What's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will show you how to solve उर्दू पेपर। उर्दू पेपर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप देखोगे। पूरा माइंड में रखना है, इस अप्रोच का अप्लाई करो इन 4-5 दिनों में, जब तक आपका एग्ज़ाम है। अभी बहुत टाइम है, 7-8 दिन है। इसको माइंड में रखना है और इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करो। सबसे पहले आपको पता है उर्दू डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ठीक है, जो 31 मार्च को आपको देना है। इसमें 2 सेक्शंस आ जाएंगे। एक सेक्शन आपका रीडिंग सेक्शन आ जाएगा। रीडिंग सेक्शन में पैसेज होंगे और पैसेज में 20 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, बट करना कैसे है, अटेम्प्ट दिस सेक्शन फर्स्ट। पहले इसी सेक्शन को करो, रीडिंग सेक्शन को, क्योंकि पैसेज को पढ़ना बहुत आसान है, आंसर लिखना बहुत ईजी होता है। सारे 20 के 20 मार्क्स आप इसमें अटेम्प्ट करोगे। याद रखना, 20 के 20 मार्क्स इसमें आप अटेम्प्ट करोगे। कोशिश करना 20 में से 15 आ जाए, 15 से कम नहीं। ये एक कोशिश रखनी है आपको। क्यों रखनी है? क्योंकि आगे आपको पता नहीं है ऐसे किस पे आ जाएगा, या ट्रांसलेशन डिफिकल्टी भी हो सकता है, ट्रांसलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ही आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप कर सकते हो 15 मार्क्स यहाँ पर ही आप उठाओगे। कैसे आपको लिखना होगा, यहाँ पर आप 12 मिनट दे दोगे, 12 मिनट से ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा टाइम दे दोगे तो फिर आप ना तो ऐसे लिख पाओगे, ना तो आप लेटर लिख पाओगे, और ना ही आप ट्रांसलेशन कर पाओगे, क्योंकि सोचना भी होगा वहाँ पर, तो वो माइंड में रखना है, ठीक है। स्पीड का भी ध्यान रखना है, स्पीड भी आप तेज़ लिखोगे, स्टार्टिंग से आप पेज बना के रखोगे। सवाल नंबर 1 होगा, या आई थिंक सवाल नंबर जो भी होगा, पैसेज लिखना है ऊपर यहाँ पर सवाल नंबर 1, ठीक है। आपको सिर्फ जो पैसेज जो है उसके सिर्फ जवाब लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसेज फर्स्ट होगा, उसका जवाब लिखना है, 1 का जवाब, सेकंड का जवाब, थर्ड का जवाब, फोर्थ का अप टू 20, ठीक है। तो पर पैसेज के 2-2 मार्क्स भी हो सकते हैं, या पर पैसेज के 1-1 मार्क्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्या फॉर्मेट वहाँ पर दे देंगे। तो 20 में से 20 आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली 15 ला सकते हो, सो दैट आप इजीली एक सेफ जो है आगे फिर बच सकते हो। सेक्शन सेकंड के कितने मार्क्स हैं? सेक्शन सेकंड के 30 मार्क्स हैं। सेक्शन सेकंड को 30 मार्क्स हैं। इसमें आपको 3 पार्ट्स हैं। लेटर भी आ जाएगा आपको, आपका पार्ट बी में इंग्लिश पैसेज आ जाएगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा उर्दू में, या आपको उर्दू पैसेज दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। ये 2 होंगे इस तरीके से। और थर्ड जो होगा दैट इज़ ऐसे होगा, जहाँ पर आपको 100 वर्ड्स ही लिखने हैं ऐसे में, और 10 मार्क्स है। मतलब ये हैं कि आपको लेटर में भी 10 मार्क्स हैं, आपको इंग्लिश पैसेज जो ट्रांसलेशन उसको भी 10 मार्क्स है, ऐसे में भी 10 मार्क्स है। लेटर में भी 100 वर्ड्स आपको लिमिट दिया गया, आपको 100 वर्ड्स लिखना है। आपको ऐसे में भी 100 वर्ड्स दिया गया, तो ऐसे में भी 100 लिखना है। मैं बोलूँगा 90 to 95 तक ही स्टिक रहो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितना कम लिखते हो वो प्रिसाइज होता है, जितना आप लंबा लिखते हो वो फिर आप लंबा चौड़ा जानबूझ कर बनाते हो। फॉर्मेट का अंडरस्टैंड ज़रूरी करना, जो भी फॉर्मेट आपको लिखना होगा, जिस भी फॉर्मेट में लेटर होती है उर्दू में, वो फॉर्मेट पता होना चाहिए। उसका स्टार्ट कैसे होता है, आप बॉडी में क्या लिखोगे, और एंड कैसे करोगे, ठीक है। देखो इन चीज़ों में क्या होता है, जब आप इंग्लिश में कोई चीज़ लिखते हो, ऐसे लिखते हो, लेटर लिखते हो, या उर्दू में लिखते हो ऐसे लिखते हो लेटर, इनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है। आप अगर स्टार्ट ही लिखोगे ना, स्टार्ट में ही आपको 2-3 मार्क्स मिलेंगे, फिर अगर बॉडी लिखोगे 5 से 6 मार्क्स, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एक होती है। और एंड करोगे अच्छे से एंड करोगे तो यहाँ पर 2-3, क्योंकि ये फॉर्मेट होता है। जब आप लेटर लिखोगे, यहाँ पर स्टार्ट किया, यहाँ पर बॉडी लिखी, और फिर यहाँ पर एंड किया, तो ये सारा ये एक ये होता है फॉर्मेट, एक होता है जो आपको याद होना चाहिए। तो कुछ समय हमने आपको ऑलरेडी बताया होगा क्या है फॉर्मेट इसका, तो फॉर्मेट याद करके जाना है, पूरा फॉर्मेट माइंड में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके पास इंग्लिश वाला पार्ट होगा, इंग्लिश पैसेज दी होगा, आपको बोला जाएगा ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, और यू कैन गेट उर्दू पैसेज, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना 10 मार्क्स। इसमें भी आपको 12 मिनट्स ही देने, 12 से ज़्यादा आप नहीं दे दोगे। स्पीड को ध्यान में रखना है, और कितने वर्ड्स में करना है ये डिपेंड करता है कि पैसेज की लेंथ कितनी है जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसे में भी आपको 100 वर्ड्स दिए गए हैं, 10 मार्क्स इसमें है। इसमें भी 12 मिनट से आप दे दोगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे। जो आप जब ऐसे खत्म करोगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है। 2 पेन आपको साथ लेकर जाना है, एक ब्लू ले लो, एक ब्लैक ले लो। फिर अगर आप ब्लू से लिखते हो तो ब्लैक से अंडरलाइन करो, ब्लैक से लिखते हो तो ब्लू से अंडरलाइन करो। ये आप लास्ट पे ये काम करोगे जब आपके पास 2-4 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे। सबसे पहले क्या करना, आपको फोकस एरिया थीम जो होते हैं ऐसे ऐसे किस पे होगा, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे होगा तो थीम आपको वुमेन एम्पावरमेंट माइंड में घूमना चाहिए। एजुकेशन पे होगा तो ठीक है, एजुकेशन पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा माइंड में ये रहना चाहिए। इसमें भी आपको इंट्रोडक्शन, इसमें भी आपको बॉडी, इसमें भी आपको कंक्लूजन को ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, 15 से 20 वर्ड्स इंट्रोडक्शन में ही करोगे आप, और बॉडी में 65 to 75 या 70 वर्ड्स भी बॉडी में लिखोगे, क्योंकि ये मेन कंटेंट जो आप डालोगे वो बॉडी में डालोगे। कंक्लूजन में 10 से 20 वर्ड्स लिखोगे, और अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स में आपको फिनिश करना है। मैं सजेस्ट करूँगा 90 वर्ड्स भी अगर आप लिखोगे तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे जितना उसको देना होगा, बट एक्स्ट्रा नहीं करना। इसमें भी इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें भी इंट्रोडक्शन में मार्क्स आपको मिल
जाएंगे, क्योंकि ये एक पैटर्न होता है, ऐसे हो या लेटर हो, इसमें मार्क्स इस एंगल से मिलता है। आप इंट्रोडक्शन अगर सही लिखते हो एक, ठीक है, तो आपको क्या मिलेंगे, 2 से 3 मार्क्स। आप बॉडी लिखोगे 5 से 6 मार्क्स। मेन चंक जो आपको लिखना है वो थीम जो होते हैं, वही थीम के बारे में यहाँ पर लिखना है। और कंक्लूजन जो होता है 2 से 3 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे, 10 से 20 वर्ड्स का कंक्लूजन करोगे आप, ठीक है। तो फोकस एरिया तीनों रखने हैं। दैट अगर आपको ऐसे है ना, तो ऐसे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अच्छे से लिख पाएंगे, बट इंट्रोडक्शन तो लिख सकते हो ना, इंट्रोडक्शन लिखो, फिर कंक्लूजन भी आप इजीली लिख सकते हो। बॉडी में अगर आप थोड़ा मैनेज करोगे, कहानी थोड़ा सा कुछ लिंक करोगे, तो तब भी ये बनेगा। विद एग्जाम्पल्स लिखना, बॉडी में एग्जाम्पल्स से समझाना उसको, ठीक है। फोकस किस पे रखना है, फोकस एरिया जो होता है आपको इंट्रोडक्शन पे भी, आपको बॉडी पे भी, आपको कंक्लूजन पे भी, दोनों इसमें ऐसे में आपको करना है। तो राइटिंग सेक्शन में आपको लेटर पहले लिखना है, तो क्या सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले लेटर लिखना ईजिली है, इसमें आपको 10 में से चांसेस से 7 मार्क्स मिल सकते हैं। फिर ऐसे लिखोगे 10 में से चांस से 6 मार्क्स, मैं तो 6 बोलूँगा, मैक्सिमम 6 मिल सकते हैं, ठीक है। बट पहले बाद में लिखा। ट्रांसलेशन लास्ट पे करना जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है, फिर आप ट्रांसलेट कर, क्योंकि इसके बारे में सोचना है। ये तो आपको रेडीमेड मार्क्स हैं, क्योंकि लेटर का पैटर्न पता है, तो लेटर को छापनी है। ऐसे का कंटेंट माइंड में है, तो ऐसे को लिखना है। लेकिन ट्रांसलेशन को पहले पढ़ना है, फिर अपना थोड़ा सा सेंस लगाना, अपना माइंड लगाना, अपना वर्ड्स में लिखना है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको लास्ट में करना होता है, क्योंकि अगर आप पहले ही सेक्शन में 20 में से आप कितना लेते हो, 20 में से आपने 15 लिए पहले, और ये आने ही चाहिए आपको, और उसके बाद लेटर में से 10 में से आपने 7 लिए, और उसके बाद 10 में से ऐसे में आपने 6 लिए, तो कितना हो गया, 7 7 14, और 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, 23 5 28, तो 28 मार्क्स आपको वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है, विदाउट ट्रांसलेशन। दैट डजंट मीन कि आप ट्रांसलेशन नहीं करोगे, नहीं, ट्रांसलेशन भी आप करोगे। क्यों करना है ट्रांसलेशन, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। तो प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस आप 4-5 लेटर्स को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा फोकस रखना है, इसका फॉर्मेट याद करके जाना लेटर का। ये एक इस तरीके से आपको एग्जाम में, जब पैटर्न आपको पहले याद होगा, आपको सिर्फ लिखना है, वहाँ पर सोचना नहीं है, वहाँ पर लिखना है। ऐसे में भी सोशल रेलेवेंस के ऊपर होंगे, बेसिक आइडिया होना चाहिए ऐसे के बारे में, जो भी आपका टॉपिक दिया होगा उसके बारे में आइडिया। 20 इश्यूज़ कम से कम पढ़ के जाओ, ठीक है, वुमेन्स के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, जो भी सोशल रेलेवेंस जो होते हैं, ठीक है, सोशल इश्यूज़ के रिलेटेड वो पढ़ के जाओ। इन्वायरमेंट में पूछ सकते हैं आपको, वो भी एक सोशल इशू है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, ठीक है। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के जो मैम ने आपको करवाए होंगे, 5-10 टॉपिक्स आपको करवाए होंगे, वो उन पे थोड़ा सा कमांड अच्छी रखो। तो बेसिक आइडिया जो होता है ना ऐसे का, वो आपको मतलब जो आपका टॉपिक देगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेमोराइज होनी चाहिए आपको माइंड में, सो दैट आपको वहाँ पर लिखना है और अपने वर्ड्स में फिर कंटिन्यू करना है, बट बेसिक एक इन्फॉर्मेशन माइंड में होनी चाहिए। हाउ टू राइट ऐसे को कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना, आप बेसिक डेफिनेशन लिखो, जो ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल वुमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, उर्दू में लिखना है आपको। तो आप लिखोगे बेसिक डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ, या आप कोई इंट्रोडक्शन लिखो, कोई बैकग्राउंड लिखो, कोई हिस्ट्री लिखोगे, तो उससे शुरू कर सकते हो। फिर बॉडी में क्या करोगे, बेसिक थीम जो है ऐसे का, वुमेन एम्पावरमेंट की मेन बॉडी डालनी है, क्या क्या होता है मेन बॉडी में, वुमेन एम्पावरमेंट क्या क्या इश्यूज़ हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या करोगे, हर एक लाइन को समझो। जब लाइन पढ़ोगे यहाँ से यहाँ तक, सपोज इंग्लिश की लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन पढ़ी आपने, एक सेंटेंस समझा, हाँ इसका मतलब ये, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जितनी भी लाइंस आप समझ रहे हो, या एक पैराग्राफ आप समझ रहे हो, ठीक है, फिर उसको माइंड में रखना, इस पैराग्राफ, फिर दूसरा, फिर जब सारा पैराग्राफ तीन पैराग्राफ अगर वो समझ में आ गए, फिर आप उसको ईजिली अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करोगे, ठीक है, ट्रांसलेट करोगे जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या चीज़ें माइंड में रखनी है, आपको 20 मार्क्स मिनिमम आने ही चाहिए, दैट इज़ 20 मार्क्स 50 में से आपको लेना ही पड़ेगा, 40% अगर हम कंसिडर करेंगे। रीडिंग में आपको 33% मार्क्स लेने, मतलब 20 में से 6.6 तो लाना ही है, बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है। और राइटिंग में आपको 9.9 मार्क्स लेना है। ओवरऑल आपको 20 मार्क्स आने चाहिए, ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। देखो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे आपके लिए, सो दैट आप इसको इन 4-5 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करोगे। नोट ईजी उर्दू जो है ईजी क्वालिफाई करना है, बहुत ईजी है, सिर्फ राइटिंग और रीडिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप इजीली 25 से ज़्यादा मार्क्स इजीली ले सकते हो, ठीक है, इजीली 25 से ज़्यादा। कॉन्फिडेंस ज़रूरी होना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मेरा पेपर अच्छा होगा। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, टाइम को माइंड में रखना ज़रूरी है। अपनी वॉच साथ लेकर जाओगे अब, तभी टाइम को आपका माइंड में रहेगा। टेंशन नहीं लेना, पहले वही सेक्शन करो जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छे से आता है। सो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, आपने सुना होगा ये नाम, ये राइटिंग में वही होता है।
राइट, ठीक है, लिटिल फास्ट, थोड़ा सा तेज़ स्पीड भी रखनी है। एक लाइन आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपने एक लाइन लिखी है, एक लाइन छोड़कर दूसरी लिख सकते हो। उर्दू में ये चीज़ें आप जनरली करते हो तो आप इजीली लिख सकते हो। ऐसे को ख़त्म करोगे फिर अंडरलाइन करो, बॉल पेन का इस्तेमाल करो और ब्लैक से अंडरलाइन करो, या ब्लैक से लिखो और बॉल से ब्लू से अंडरलाइन करो। ये आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी होगी किसका इस्तेमाल करना है। कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ये होता है अगर आपने मेहनत की होगी। कोई स्टूडेंट उसने मुझे फ़ोटो एक सेंड किया था। उसने बोला कि सर मैंने 50 लेटर्स को प्रैक्टिस किया, और उसने वो पेज की फ़ोटोज़ उठाए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि नहीं, प्रैक्टिस उसने अच्छी खासी की है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा सीरियस, और उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो हार्ड वर्क हमेशा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और हार्ड वर्क हमेशा इसका रिजल्ट मिलता है। जब भी उर्दू पेपर कंप्लीट करोगे, जब आप आ जाओगे अपना, आपको एग्जाम में ही पता चलेगा मेरा पेपर कैसे हुआ। सोचने के बगैर आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना, आपको डायरेक्टली फिर MCQ ये करना है, दूसरे पेपर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। टाइम आपको कम है, ऑलरेडी शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो नहीं सोचना। जब भी पेपर खत्म करोगे आपको सीधे पता चलेगा, नहीं मैंने ऐसे भी लिखा, मैंने वो भी लिखा, मैंने वो भी लिखा, मैंने पैसेज भी किए। उसके बाद आप इजीली नेक्स्ट डे से ही शुरू स्टार्ट करोगे क्या, अपना दूसरा वाला जो इसकी कहानी है, इसका दूसरा वाला पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। माई बेस्ट विश आर विथ यू। आप वो टेंशन नहीं लो, आप बिल्कुल जो है अपने तरीके से तैयारी करो, तो टेंशन के बगैर। इन दोनों ज़्यादा मेहनत करो, क्यों लास्ट डेज अगर ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये समझ आए क्या अप्रोच हमें रखना है, किस तरीके से मैक्सिमम मार्क्स को गेन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट मेंशन करोगे। जो भी क्वेश्चन मैम ने वो पेड में पढ़ा है या यूट्यूब पे आपको सेशंस दिए, उनको ध्यान से सुनो, उनको अच्छे तरीके से समझो कि किस तरीके से लिखना है, क्या पढ़ना है, तो उससे आपको एक बेस्ट आइडिया मिल जाएगा जिससे आपका ईजिली क्वालिफाई हो सकेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।